तो हेलो डियर स्टूडेंट, आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या और आसान क्या, जब ठान लिया तब ठान लिया। तो आज हम आपके लिए क्या चुके हैं, रसायन विज्ञान का वार्षिक परीक्षा 2024 का पूरा पेपर का सॉल्यूशन इस पेपर वीडियो में बताने वाले हैं। 25,000 सेट का पेपर है, 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाता है, इसका पूर्णांक 70 है। इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन इस वीडियो में आप लोग को मिलने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन हमने लिखा है, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन आप लोग को मिलने वाला है, ठीक है। और इसी प्रकार से आपके वार्षिक परीक्षा 2024 में प्रश्न दिए जाएंगे, ठीक है। और एग्जामिनर आपको फुल में से फुल मार्क देगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। 25,000 सेट का पेपर है और पूरे राज्यों में ये पेपर आ सकता है। राजस्थान, यूपी बोर्ड, ठीक है, बहुत राज्यों में ये पेपर आ सकता है, ठीक है। तो चलिए हम निर्देश पढ़ते हैं। निर्देश पढ़ने के बाद डायरेक्ट प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो सबसे पहले निर्देश पढ़ते हैं। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित उनके समक्ष अंकित है, ठीक है। गणनात्मक प्रश्नों में गणना के समक्ष पद कीजिए। चौथा, प्रश्नों के प्रासंगिक उत्तर दीजिए। जहां आवश्यक हो रासायनिक समीकरण उपयोग कीजिए। जहां आवश्यक हो आपको रासायनिक समीकरण उपयोग करना है। तो चलिए हम पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न हमारा दिया है, पहला नंबर, सही विकल्प चुनकर निम्नलिखित में से उत्तर दीजिए। यानी कि आपको प्रश्न दिया जाएगा, यानी का नंबर यहाँ पर दिया गया है। Fe3+ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन, ए दिया 6, बी दिया 4, सी दिया है 5, डी दिया है 2, ठीक है। यानी 4 ऑप्शन दिए। Fe3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपका हो जाएगा 5, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट है, खा नंबर का हमारा पसंद दिया स्टूडेंट। खा नंबर, SO2 और SO3 में यस परमाणु का संक्रमण क्रमशः है। तो आपका ये जो बी वाला Sp2 और Sp2 ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर गा नंबर देख लेते हैं। मेथेन, एसिटिलीन, एथिलीन तथा बेंजीन की दहन ऊष्माएं क्रमशः -213, -310, -337 तथा -410 किलो कैलोरी है। सबसे अच्छा ईंधन है, यानी 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें सबसे अच्छा ईंधन कौन है, तो एसिटिलीन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट हम देख लेते हैं। इस पेपर में मतलब इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन आपको मिलेगा A to Z, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहें। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और उनका भी फ़ायदा सोचिए, केवल अपना फ़ायदा ना सोचिए, ठीक है। यहाँ पर घान दिया है, ताप बढ़ने पर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का स्थिरांक का मान है, ठीक। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न दिए गए हैं वार्षिक परीक्षा 2024 रसायन विज्ञान के लिए, ठीक है। तो यहाँ ताप स्थिरांक का मान बढ़ेगा, ठीक है। यहाँ पर ए वाला आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर स्टूडेंट हम यहाँ पर देखते हैं अड़ा नंबर, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक है। इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक है बी वाला, ZnCl2 आप इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक ये है, ठीक है। यहाँ पर 4 नंबर देखते हैं, हाइड्रोजन परमाणु सबसे अधिक अम्लीय होते हैं। हाइड्रोजन परमाणु जो होता है वो सबसे अधिक अम्लीय होते हैं। एथेन में होता है, एथीन में होता है, एथाइन में होता है, बेंजीन में होता है। तो एथाइन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर आप वर्णात्मक प्रश्न आ गए हैं 2-2 नंबर के, ठीक है। यहाँ पर दूसरा देखते हैं, दूसरे का, ठीक। पहला तो खत्म हो गया, वो उसमें बहुविकल्पीय MCQ प्रश्न थे। यहाँ पर आ गए हैं वर्णात्मक प्रश्न 2 नंबर दूसरे प्रश्न में, ठीक है। यहाँ पर का दिया है, व्युत्क्रम अनुपात का नियम क्या है, इसको अच्छे से चलिए हम समझाइए। हमने इसका उत्तर लिखा हुआ है। दोस्तों, व्युत्क्रम अनुपात जब दो तत्वों के भिन्न भिन्न द्रव्यमान अलग अलग किसी तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान तय करता है तो इसे व्युत्क्रम अनुपात कहते हैं। तो व्युत्क्रम अनुपात इस प्रकार से लिखेंगे तो आपको 2 नंबर दे दिया जाएगा, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दोस्तों हमारा यहाँ पर दिया है नेक्स्ट खा नंबर का, Sp3 संकरण का उदाहरण लिखिए। 2 नंबर वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका भी उत्तर हमने लिखा है। इसका उत्तर चलिए बताते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा Sp3 संकरण का उदाहरण। इसका पहला उत्तर हो जाएगा मेथेन CH4 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s1, 2px1, 2py1, 2p21 होता है। यही उसका आंसर हो जाएगा Sp संकरण का उदाहरण। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं। दोस्तों हमारे यहाँ पर दूसरे का गा नंबर पसंद दिया गया, देख सकते हैं। रासायनिक साम्य को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए, ठीक है। 2-2 नंबर के वेरी इंपॉर्टेंट। इसका उत्तर चलिए हम आपको आसान तरीके से समझाते हैं। दोस्तों यहाँ पर रासायनिक साम्य को प्रभावित करने वाले कारक जो होते हैं, पहला दाब पे परिवर्तन होता है, दूसरा होता है ताप में परिवर्तन, तीसरा अक्रिय गैस, चौथा
उत्प्रेरक, ठीक है, इत्यादि। यही इसका उत्तर था। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर घ नंबर दिया है उष्मा गति का द्वितीय नियम, 2 नंबर, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए इसका उत्तर भी हम आसान तरीके से लिखें, चलिए आपको बता देते हैं। तो ऊष्मागति का नियम, द्वितीय नियम जो होता है वो बिना बाहरी सहायता के कोई भी स्वतः काम करने वाली मशीन ऊष्मा को निम्न तापीय पिंड से उच्च तापीय में नहीं ले जा सकती है, तो इसे ऊष्मागति का नियम कहते हैं। तो ये था ऊष्मागति का नियम। इतना लिखेंगे तो एग्जामिनर फुल में से फुल नंबर दिएगा आपको। चलिए हम पेपर का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों हमारा यहाँ पर तीसरा नंबर अब प्रश्न आ गया है। 3D7 में चौथे इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं ज्ञात कीजिए, 2 नंबर के दिए हैं। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, वार्षिक परीक्षा और बोर्ड एग्जाम के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए इसका उत्तर भी आसानी से आपको समझाते हैं। इसका उत्तर ये है 3D7 मुख्य क्वांटम संख्या n बराबर 3, p उपकोष के लिए l बराबर 1, चुंबकीय क्वांटम संख्या बराबर m, कोष्टक बंद कर देंगे, बराबर -l से +l हो जाएगा। और यहाँ पर ठीक है, और इस यहाँ पर कोष्टक बनाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे m बराबर -1 और 0 कॉमा +1, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पेपर का। तो दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं खा नंबर, परमाणु त्रिज्या किसे कहते हैं, ठीक। ओनली परमाणु त्रिज्या का आपको परिभाषा देना है, आपको 2 नंबर दे दिया जाएगा। चलिए इसका हम परिभाषा आपको बता देते हैं अच्छे तरीके से। दोस्तों परमाणु त्रिज्या किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित अंतिम इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं। तो चलिए हम पेपर का नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गा नंबर, तीसरे का गा, KMnO4 में Mn का तथा HNO3 में n की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए इसका उत्तर भी आपको लोगों को बता देते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा KMnO4 में प्लस में यहाँ पर आप 7 लगा दीजिएगा और लिखेंगे आप 1 + x + -2 कोष्टक बंद इंटू 4 बराबर 0, 1 + x - 8 हो जाएगा बराबर 0। उसके बाद में हम लिख सकते हैं x - 7 बराबर 0। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ये माइनस में है तो इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब इधर लिखेंगे, आप इधर लिखेंगे ऑक्सीकरण इक्वल टू आप चेन एंड इलेक्ट्रॉन ऑक्सीकरण संख्या, ठीक। इसका उत्तर ये हो जाएगा करेक्ट। आप लिखेंगे 2 नंबर आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चलिए हम पेपर का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हम यहाँ पर देखते हैं तीसरे का घ नंबर दिया है 0.01 NaOH का pH मान ज्ञात कीजिए। तो इसका pH मान प्लस में 10 आएगा। चलिए इसको भी हम समझा देते हैं। इस प्रकार से आपको लिखना है, ठीक है। H+ कोष्टक दोनों बंद कर देना, बड़े कोष्टक, फिर से आपको लिखना है OH बराबर 10⁻14, फिर H+ लिखना है, फिर 10⁻14 बराबर 10⁻14, फिर उधर आपको यहाँ पर लिखना है pH बराबर -log प्लस में H इज इक्वल टू log 10 -10 बराबर -10 कोष्टक इस प्रकार से बंद कर देना है। उसके बाद में लिखना है आपको log 10 प्लस में 10 जो हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, इसकी आंसर आ जाएगा। चलिए हम पेपर का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट दिया चौथे नंबर का, न्यूट्रॉन की खोज किस प्रकार हुई, इसकी विशेषताएं लिखिए, ठीक है। इसकी विशेषताएं लिखिए। चलिए हम इसके विशेषताएं आप लोग को अच्छे भाषाओं में समझा देते हैं। तो यहाँ पर न्यूट्रॉन की विशेषताएं इस प्रकार से लिख सकते हैं। न्यूट्रॉन की खोज ब्रिटिश भौतिक वैज्ञानिक जेम्स चैडविक ने 1931 में की थी। न्यूट्रॉन एक आवेश रहित मूलभूत कण है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। एग्जामिनर आपको फुल में से फुल नंबर दे देगा। चलिए हम पेपर का नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथे का खा दिया है सहसंयोजी यौगिकों की विशेषताएं लिखिए, 3 नंबर है। तो चलिए इसका भी उत्तर हम लिखे हैं, यानी पूरे पेपर का हम हल लिखे हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको समझा रहे हैं। आप इसको अच्छे से समझ करके अपने एग्ज़ाम में जाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। इसी से रिलेटेड आपके एग्ज़ाम में आने वाला है, ठीक है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं सहसंयोजी का होते हैं अणुओं में परमाणु परस्पर प्रबल सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। तो इसका सही उत्तर यही हो जाएगा। पर हमारा गा नंबर दिया कार्बोनियम आयन को उदाहरण सही समझाइए। चलिए इसका उत्तर भी बता देते हैं। दोस्तों यहाँ पर इसके कार्बोनियम आयन में मेथेनियम आयन CH5+ में है, जिसमें कार्बन परमाणु है, जिसमें +1 आवेश और 5 हाइड्रोजन परमाणु हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
हमारा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है घ नंबर कैंसर जनिता पर टिप्पणी लिखिए। ठीक, कैंसर जनिता पर टिप्पणी आपको लिखना है। कैंसर जनिता होता क्या, 3 नंबर दे दिए जाएंगे। चलिए हम इसका टिप्पणी लिखे हैं। चलिए आपको लोग को आसान तरीके बता देते हैं दोस्तों। यहाँ पर कैंसर जनिता, ठीक, कैंसर मूल रूप से, यहाँ पर रुक जाइए, कोशिका सेल वृद्धि के कारण विकसित होता है। यहाँ पर फिर से देखते हैं, कैंसर मूल रूप से कोशिका सेल वृद्धि के कारण विकसित होता है। कैंसर के 4 चरण लाखों लोगों को हर साल इस घातक बीमारी का सामना करना पड़ता है। चलिए पेपर का नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं दोस्तों। यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा 5वां है। तो 5वां यहाँ पर दिया है, मेथेन के कितने मोलों के दहन से 22 ग्राम CO2 प्राप्त की जाती है। 4 नंबर है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है। चलिए हम इसका भी उत्तर लिखे हुए हैं, चलिए आप लोग को बता देते हैं दोस्तों। इसका उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हैं, अतः 0.5 मोल CH4 ग्राम के दहन से 0.5 मोल 22 ग्राम CO2 ग्राम प्राप्त होगी। इस प्रकार से लिखेंगे, एग्जामिनर 3 नंबर आपको प्रोवाइड कर देगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विलयन ऊष्मा तथा संभवन ऊष्मा को उदाहरण सहित समझाइए। 4 नंबर, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए इसका उत्तर भी हम प्रोवाइड कर देते हैं। उत्तर हो जाएगा, दहन एक ऊष्मा क्षेपी ऑक्सीकरण अभिक्रिया है जिसमें पदार्थ के जलने पर ऊष्मा तथा प्रकाश प्राप्त होता है। उदाहरण ऊष्मागतिकी एवं भौतिक रसायन में ऊष्मा रसायन आदि, यही उसका उत्तर होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए हम 5वें का गा देखते हैं। 5वें का गा है, रेडॉक्स अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया का परिभाषा और उदाहरण से समझाना। तो चलिए हम आपको समझा देते हैं अपनी आसान भाषा में। इसका उत्तर आसान भाषा में बताते हैं, लो अयस्क के लोहे का निष्कर्षण एक रेडॉक्स प्रतिक्रिया का एक उदाहरण है, क्योंकि इसमें दोनों ऑक्सीकरण 3CO3 और हो जाएगा आपका H2O के वाष्पीकरण में एक भौतिक परिवर्तन शामिल होता है। यही इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आसान तरीके से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं। घ नंबर दिया 5वें का, घ अम्लीय बफर विलयन की क्रियाविधि समझाइए। 4 नंबर, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी। तो चलिए इसका उत्तर भी आपको आसानी से प्रोवाइड करते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, इसका उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हैं, अम्लीय बफर एसिड बफर दुर्बल अम्ल तथा उसके किसी प्रबल क्षारक के साथ बने हुए लवण का मिश्रण अम्लीय बफर कहलाता। उदाहरण के लिए लिख सकते हैं, CH3COOH के CH3COONA आदि। इस प्रकार से इसका उत्तर लिखी गया तो आपको एग्जामिनर फुल नंबर देगा, फुल नंबर। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हमारा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 6वें नंबर का। यहाँ पर डी ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं, डी ब्लॉक तत्वों के प्रमुख उदाहरण को लिखिए। चलिए इसका उत्तर भी हम आसान तरीके से लिखे हैं। चलिए अपनी भाषा में इसको समझाते हैं आप लोगों को। दोस्तों ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर डी ब्लॉक के तत्वों को क्या कहते हैं। ठीक है, डी ब्लॉक के तत्वों को N-1 डी उपकोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति होने के कारण अनुचुंबकीय लक्षण दर्शाती है। इन तत्वों में NS तथा N-1 डी कक्षकों की ऊर्जा में बहुत कम अंतर होता है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 6वें का खा दिया है, एसिटिलीन अम्ल का आयनन स्थिरांक 1.74 × 10⁻⁻5 है। इसके 0.05 मोलर विलयन में वियोजित की मात्रा एसीटेट आयन सांद्रता तथा pH का परिकलन कीजिए। मान लीजिए आपको यह नहीं आता तो ये कर सकते हैं, कक्षक किसे कहते हैं, कक्षक के प्रकार वर्णन कीजिए। तो दो ऑप्शन दिए जाते हैं। चलिए हम इसका उत्तर आप लोग को बता देते हैं, कक्षक किसे कहते हैं, कक्षकों के प्रकार, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए इसका उत्तर आप लोग को समझाते हैं। तो इस प्रकार से इसका उत्तर लिखिएगा, परमाणु में नाभिक के चारों ओर अंतराल में वह क्षेत्र जहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है उसे कक्षक कहते हैं। ठीक, यह इसका उत्तर करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं।
हमारा यहाँ पर 7वां नंबर आ गया। अष्टक नियम को परिभाषा कीजिए तथा इसके नियम के महत्व सीमाओं को लिखिए। मान लीजिए आपको नहीं आता तो ये लिख सकते हैं। एसिटिलीन बनाने की प्रयोगशाला विधि सचित्र वर्णन और कीजिए। इसके प्रमुख गुण तथा उपयोग लिखिए। संबंधित रासायनिक समीकरण भी इसका लिखना है। तो चलिए हम एसिटिलीन बनाने की विधि, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इसका चित्र भी बता देता हूँ ताकि आपको आसान से समझ आ जाए। तो इस प्रकार से लिखिए बनाने की विधि। एक कोनिकल फ्लास्क में कुछ रेत बिछाकर उस पर कैल्शियम कार्बाइड के टुकड़े रख देते हैं। फ्लास्क में एक बिंदु कीप और निकास नली लगाकर उपकरण के चित्रानुसार संयोजित करते हैं। बिंदु कीप से फ्लास्क में बिंदु बिंदु पर कर जल मिलाते हैं। कैल्शियम कार्बाइड पर जल क्रिया से एसिटिलीन गैस बनती है। इसका चित्र समझ लीजिए, बहुत आसान तरीके से हमने बनाया है। ये आप इस प्रकार से बनाइएगा और इसके नेम लिखिएगा। एसिटिलीन ये गैस होता है, ये जल होता है। इस प्रकार से आप बनाइएगा तो आपको एग्जामिनर फुल में से फुल नंबर दे देगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारा यहाँ पर देख सकते हैं 7वां का खा आ गया। ठीक है, वो हमने सॉल्व कर दिया। 7वें का का, तो आप 7वें का खा आ गया। भाप आसवन का सचित्र वर्णन कीजिए। भाप आसवन क्या होता है और इसका चित्र भी बनाना है ये। ठीक है, चलिए इसका उत्तर हम आप लोग को बता देते हैं, यानी कि लास्ट क्वेश्चन है। चलिए लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग को बता देते हैं। दोस्तों यहाँ पर भाप आसवन क्या होता है? एक विशेष प्रकार की आसवन प्रक्रिया है जिसके द्वारा ताप संवेदी पदार्थों की, जैसे कि प्राकृतिक एरोमेटिक यौगिकों का पृथक किया जाता है। यह है भाप आसवन क्या होता है, इसके बारे में पूछा गया था तो वो हमने बताया। अब इसका चित्र चलिए देख लेते हैं। दोस्तों इस प्रकार से आप चित्र बना सकते हैं। ठीक है, भाप आसवन का इस प्रकार से चित्र बनाइएगा, आपको एग्जामिनर फुल में से फुल मार्क दे दिएगा। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पर भाप आसवन का सचित्र वर्णन आप लोग को बताया, यानी लास्ट क्वेश्चन था। अथवा करके ये भी प्रश्न माने कि एक करना आपको, तो एक हमने कर दिया। चलिए यही था रसायन विज्ञान का। देख सकते हैं रसायन विज्ञान का वार्षिक परीक्षा बहुत इंपॉर्टेंट पेपर था। ठीक है, ये 25,000 सभी राज्यों में ये पेपर लगने वाला है। तो किस राज्य से ये पेपर आप देख रहे थे तो कमेंट करके बताइएगा। तो 70 इसका पूर्णांक था। अगर आप ये सॉल्व कर लीजिए, हमने आपका इसका फुल सॉल्यूशन भी बताया। नेक्स्ट पेपर किस टॉपिक पर चाहिए आप ज़रूर से कमेंट करिएगा। आप उस पेपर का पूरा सॉल्यूशन आप लोगों को बताया जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।